प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक किया लद्दाख का दौरा। 11,000 फीट की ऊंचाई पर अग्रिम पोस्ट नीमू में सीडीएस रावत और आर्मी चीफ भी थे पीएम मोदी के साथ। नीमू में पीएम मोदी ने ताजा हालात की दी जानकारी। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी के जवानों को किया संबोधित। कहा, भारत के जवानों का साहस दुनिया में किसी से कम नहीं। गलवान पर पीएम मोदी की चीन को दो टूक। कहा, इंसानियत का दुश्मन है विस्तारवाद। पूरी दुनिया है अब विकासवाद के लिए समर्पित। पीएम मोदी ने गलवान के शहीदों को किया याद। कहा, जवानों की शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही हैं। भारत के दुश्मनों ने आपकी फायर भी देखी है और आपकी फ्यूरी भी। गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से भी मिले पीएम मोदी। कहा, जवानों की वजह से ना तो हमारा देश किसी के सामने झुका है और ना ही झुकेगा। पीएम मोदी के लिए दौरे से बौखलाया चीन। कहा, सीमा पर तनाव बढ़ाने वाली हरकत ना करे भारत। सैन्य और कूटनीतिक बातचीत से मसला हल करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। मौके पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस की टीम। शहीद पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। डीजीपी को अपराधियों पर सख्त एक्शन के दिए निर्देश। कानपुर में पुलिस टीम पर हमले के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस। कई शहरों में छापेमारी, अब तक 2 बदमाश ढेर। देश में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 20,903 कोरोना के नए मामले सामने आए। 379 लोगों की हुई मौत। अब तक 6,25,000 से ज्यादा मामले। भारत में बनी वैक्सीन 15 अगस्त को की जा सकती है लॉन्च। आईसीएमआर का भारत बायोटेक को निर्देश, ट्रायल में तेजी लाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बढ़ाया प्रतिबंध। पहले 15 जुलाई तक लगाई गई थी रोक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1 करोड़ 10 लाख के पार। 5,24,000 से ज्यादा लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिकी कंपनी इंटेल जियो में करीब 1,900 करोड़ का निवेश करेगी। इंटेल 0.39% की हिस्सेदारी के लिए 1,894 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। बढ़त के साथ सेंसेक्स 36,021 और निफ्टी 10,607 पर बंद। डॉलर के मुकाबले आज भी रुपए ने दिखाई मजबूती। बिहार में बाढ़ को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। पटना में कई जगह लगाए गए नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर। तेलंगाना के तांडूर इलाके में आई बाढ़ से पुल का एक हिस्सा बहा। गंगना नदी पर बना था पुल को ठीक करने में लगेंगे 2 दिन। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को किया गया सुपुर्दे खाक। 71 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। सुशांत सिंह राजपूत केस में संजय लीला भंसाली का 6 जुलाई को दर्ज होगा बयान। भंसाली ने सुशांत को फिल्म में काम करने की पेशकश की थी। म्यांमार में भारी बारिश के बाद जेड खदान धंसी। हादसे में 166 लोगों की हुई मौत। लापता लोगों की तलाश में जुटा स्थानीय प्रशासन। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आज की सुबह कई मायनों में बेहद खास थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज चीन को सदमा दिया तो लद्दाख में वीर जवानों के हौसलों को 4 चांद लगा दिए। लेह लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई से प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसी हुंकार दी जिससे चीन में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़ा संदेश गया। पीएम मोदी ने कहा, हम बांसुरीधारी वासुदेव के उपासक है, यानी भगवान कृष्ण के उपासक है, तो सुदर्शनधारी कृष्ण हमारे आदर्श है। यानी शांति की बात करना हमारी कमजोरी नहीं है, क्योंकि ताकतवर व्यक्ति ही शांति की बात कर सकता है। तो वासुदेव की बात करके, भगवान कृष्ण की बात करके प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश दिया। प्रधानमंत्री का यह कोई साधारण संदेश नहीं था, ये वो गर्जना थी जिसे सुनकर चीन बहुत बेचैन हो गया। और हो भी क्यों ना, इतनी ऊंचाई से भारत माता की जय का उद्घोष दुश्मन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हो सकता। लेकिन आज कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल खड़े किए। आज फिर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, रणदीप सुरजेवाला बोले, रोहन गुप्ता बोले, आज की टक्कर वाकई ऐतिहासिक होगी। लेकिन आज का दिन भारत वर्ष के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की टक्कर जरूर देखिए, पूरे परिवार के साथ देखिए।
आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है, और आपकी फ्यूरी भी लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत माता की जय। वंदे ये दिन ऐतिहासिक है, वंदे। ये तस्वीर ऐतिहासिक है, ये दृश्य इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि चीन से अब तक की सबसे बड़ी तनातनी और गलवान की हिंसक झड़प के ठीक 18 दिन बाद पीएम मोदी 11,000 फीट ऊंची फॉरवर्ड लोकेशन पर पहुंचे। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे भी थे। पहले पीएम मोदी नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां सेना के सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सेना और वायुसेना के अफसरों से सीधा संवाद भी किया। शांति निर्बल कभी नहीं ला सकता, कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। इसके बाद पीएम मोदी ने लेह के वॉर मेमोरियल हॉल ऑफ फेम पहुंचकर जवानों को श्रद्धांजलि दी, और फिर उन्होंने सेना के अस्पताल जाकर गलवान के उन बलवान सैनिकों से भी मुलाकात की जो चीन को छठी का दूध याद दिलाते हुए घायल हो गए थे। राहुल गांधी कई बार पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कह चुके हैं कि मोदी डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे? प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। आज भी राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधा, और टीवी डिबेट में भी कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता बार बार पीएम मोदी को डरा हुआ बताते रहे। हमारे से कुछ नहीं होगा। बिहेवियर सीख के आया करो। 56 इंच घर पे बिठा दिए चाइना ने, एक बार नाम नहीं ले पा रहे हो। क्या तुम बोल रहे हैं आप रोहन? सीख के आया करो। क्या पहले मतलब डॉक्टरी को ठीक से सीख लो, फिर और चीज गुंडों को सीखना। लेकर आते हो अमीश भाई आप? ये अरे देश के 56 प्रधानमंत्री इंच क्या कांग्रेस बोल के रहे IT से हैं? लेडर ये क्या बोल रहे हैं? ये देश के प्रधानमंत्री के आप बोल रहे हो? आज भी प्रधानमंत्री के दौरे पर सियासत हुई। मनीष तिवारी ने लेह में इंदिरा गांधी की ये पुरानी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा, जब इंदिरा गांधी ने लेह का दौरा किया था, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। अब देखते हैं कि पीएम मोदी क्या करते हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस की सियासत है, दूसरी तरफ पीएम मोदी के दौरे से चीन तिलमिलाया है। चीन का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि भारत और चीन सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के जरिए बॉर्डर पर तनाव कम करने में लगे हैं। ऐसे में किसी भी पक्ष को ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे बॉर्डर पर तनाव पैदा हो। साफ है कि पीएम मोदी के दौरे से चीन को जोरदार तमाचा पड़ा है, और उसका दर्द साफ साफ दिख भी रहा है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस। 56 इंच वाला संदेश आखिरकार क्या है, हम उसकी बात करेंगे सीधे तौर पर। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी कहां थे, यह जानना समझना बेहद आवश्यक है। कहां थे प्रधानमंत्री मोदी? वो मैप के जरिए मैं आपको बताता हूं ये फॉरवर्ड पोस्ट क्यों महत्वपूर्ण है।
जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लेह, LAC, यानी इस जगह से नरेंद्र मोदी का भारत का संदेश पाकिस्तान को भी है, चीन को भी है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना जानते हैं। और ये हिंदुस्तान 2020 वाला है, तो 1967 को भूल जाइए। आज इसी पर प्रधानमंत्री ने फोकस करा और एक एक शब्द का विश्लेषण अब सुनना बेहद आवश्यक है। आज प्रधानमंत्री क्या कुछ बोले हैं, उस शब्द का विश्लेषण समझना बहुत अहम है। विश्लेषण सुनते हैं, आपको मैं बताता हूं प्रधानमंत्री के एक एक शब्द का विश्लेषण का पहला पॉइंट यह है, विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है, यानी अर्थात इसका मतलब यह है कि चीन की विस्तारवादी सोच पर यह बड़ा प्रहार है। आगे बढ़ता हूं, आज विश्व विकासवाद को समर्पित है, भारत यानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 3, हमारे जवानों की भुजाएं चट्टान जैसी हैं। गलवान में भारत ने चीन को बड़ा सबक सिखाया। सुदर्शनकारी कृष्ण हमारे आदर्श है, यह बहुत बड़ा शब्द है। भगवान कृष्ण की बात करना, कहा हम बांसुरी भी भगवान कृष्ण की सुनते हैं, लेकिन वो हमारे आदर्श है, यानी हम शांति के उपासक हैं तो दुष्टों के संहारक भी हैं। वासुदेव यही पैगाम देते हैं, वासुदेव का गीता में यही संदेश है। हम सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये भगवान कृष्ण की बात को वहां पर कहना। उसके बाद दुश्मनों ने जवानों की फायर और फ्यूरी देखी है, गलवान की गलती चीन कभी नहीं भूलेगा। हर आक्रमण के बाद भारत मजबूत हुआ है, हम आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। कमजोर नहीं, वीर शांति पहल करता है, अर्थात हम ताकतवर हैं, हम शांति की बात कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने विस्तारवाद बोला तो चीन को बहुत तकलीफ हो गई, चीन ने रिएक्शन दे दिया। इसीलिए मैंने बोला जिसको संदेश देना था वो संदेश नरेंद्र मोदी ने आज दे दिया, इसीलिए चीन खिसियाया हुआ है, उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री रिएक्ट कर रही है। मेरे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा हैं। मोदी के बयान पर चीन बहुत बेचैन हो गया है, बहुत बेचैन हो गया है। चीन को विस्तारवादी कहना गलत, नरेंद्र मोदी जो मैसेज देना चाहते थे वो देकर आए हैं। संबित पात्रा मेरे साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता है, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शंकर प्रसाद है, जाने माने रक्षा विशेषज्ञ तस्लीम माननीय अध्यक्ष MPCI के। मैं सीधा शंकर प्रसाद आपसे 30 सेकंड में जाना चाहता हूं, मेरा सीधा सवाल है, चीन को जो संदेश देना था वो नरेंद्र मोदी ने दिया है, आज का मतलब पूरा हुआ है, आज के मायने क्या है? अमरीश जी, एक हम सेना में कहते हैं टाइगर वो शख्स को कहते हैं जो कि कमांडर होता है। बटालियन कमांडर को हम टाइगर कहते हैं, ब्रिगेड कमांडर को हम टाइगर कहते हैं, कोर कमांडर को हम टाइगर कहते हैं, आर्मी चीफ को हम टाइगर कहते हैं। और आज प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया कि वो भी एक टाइगर हैं। वो एक टाइगर अकेले नहीं है, 1000 टाइगरों की फौज के टाइगर हैं। पुरानी कहावत यह है कि इफ देयर आर 1000 शीप led by one tiger is a better army than 1000 tigers led by a sheep. Today we have an army of 1000 tigers led by a tiger. टाइगर को आपने देख लिया आज पहाड़ी में, टाइगर की गरज सुन ली आपने। देखिए प्रधानमंत्री जी एक बुजुर्ग हैं, 69 ईयर ओल्ड हैं, बिना एक्लेमेटाइजेशन के वो वहां पे जिस तरह से उन्होंने भाषण दिया, 30 मिनट भाषण दिया। मैं समझता हूं कि अगर मैं आज वहां जाऊंगा तो 2 लफ्ज बोलना कठिन हो जाएगा जब तक मैं वो एक्लेमेटाइज नहीं होऊंगा। हमारा सोल्जर वहां जाता है, उसको पहले एक्लेमेटाइज किया जाता है। प्रधानमंत्री टाइगर प्रधानमंत्री सुबह 7 बजे 6 बजे जाने कितने बजे दिल्ली से गए, वह तुरंत पहुंचने के बाद मीटिंग शुरू कर दी और हजारों जवानों से उन्होंने बातचीत की। उस आवाज में बातचीत की, मैं तो सुन के दंग रह गया कि ये क्या टाइगर हमारी बात कर रहा है। तो आज आपको ये सबसे पहले 30 सेकंड में बता दूं कि एक टाइगर पहुंच चुका है वहां पे। वो अपने जो आपने लव्स इस्तेमाल किए वो लफ्ज ठीक कहे आपने। संबित पात्रा इज गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट व्हाट यू सेड। संबित पात्रा इज गिविंग यू अ कॉम्प्लीमेंट। संबित पात्रा, मैं आपका रुख करता हूं। संबित पात्रा, क्या संदेश था ये 56 इंच वाला? आपने वो संदेश चलाया, पहले तो मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं। आज इस डिबेट में हम सबके बुजुर्ग, आर्मी को समझने वाले, हिंदुस्तान को प्यार करने वाले, ऐसे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी ने जो शब्द इस्तेमाल किया है टाइगर,
और हजारों के टाइगर है नरेंद्र मोदी। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट करता हूं और वाकई सर झुका के नमन करता हूं। और आपने कहा क्या संदेश इस्तेमाल कर लेता हूं, यानी न्यूज़ मनीष तिवारी ने, माफ करिए संबित टोक रहा हूं आपको, मनीष तिवारी ने एक शब्द, एक ट्वीट करा, जब आपका सिर बाघ के जबड़े में हो तो ऐसी बातें नहीं कर सकते। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, आपने कहा कि पहला आज क्या संदेश दिया प्राइम मिनिस्टर ने। मैं न्यूज 18 का धन्यवाद देता हूं और आपके इस डिबेट शो का। आज डिबेट शो में आपने जो पहली पंक्ति आरंभ है प्रचंड, ये जो प्रचंड आरंभ आपने गर्जना किया है ना, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज यही गुहार, यही गर्जना, यही सिंहनाद हमारे टाइगर, हमारे प्रधानमंत्री ने 11,000 फुट के ऊपर चढ़ के केवल सैनिकों को नहीं, हिंदुस्तान को, विदेश को और पूरे विश्व को दिखाया है कि यह विश्व गुरु अगर अपने पे आ जाए, सुदर्शन चक्रधारी बन जाए तो क्या कर सकता है। पहली बात, टाइगर टाइगर का फर्क होता है। यहां देखिए, हमारे लिए, हमारी सेना के लिए, हमारे सेना के वेटरन्स के लिए नरेंद्र मोदी टाइगर है, सेना टाइगर है, यह पूरा टाइगरों का झुंड है। और वहां कायरों का एक नीड है। आप देखिए, जिसको मैं कांग्रेस पार्टी कहता हूं, सी फॉर कायर एंड सी फॉर कांग्रेस। उसके नेता कहते हैं कि जो हमारा भारत का सर है, भारत का जो मस्तिष्क है, वो टाइगर के जबड़े के अंदर है। हमारा सर टाइगर के जबड़े के अंदर है। कौन टाइगर है? मैं कहता हूं हम टाइगर है, भारत माता। भारत माता वो भारत माता है, वो दुर्गा है, प्रचंड दुर्गा, जो सिंह वाहिनी है। सिंह के ऊपर विराजमान है भारत माता। हिम्मत किसकी जो इस टाइगर को अपने जबड़े के अंदर ले ले? किसकी हिम्मत है? और राहुल गांधी जी, इस प्रकार की छोटी और झूठी राजनीति करना बंद करें। आप और आपके नेता जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हिंदुस्तान और सिंह वाहिनी के लिए कर रहे हैं, आपको हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करने वाली है। राहुल गांधी ने आज कुछ ट्वीट किया और कहा कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी, जब प्रधानमंत्री 11,000 फुट के ऊपर बिना एक्लेमेटाइज होने के बावजूद इस प्रकार दहाड़ रहा हो, आप गीदड़ों की तरह गुफा के अंदर भपकी दे रहे थे। ये गीदड़ भपकी दे रहे हैं। राहुल गांधी, तुम्हारी गीदड़ भपकी काम नहीं आने वाली है। शेर मैदान में उतर चुका है। शेर मैदान में उतर चुका है। देखते जाओ क्या होने वाला है। मैं अब रोहन गुप्ता का रुख करता हूं। रोहन गुप्ता, सवाल बहुत सीधा है। मनीष तिवारी का ट्वीट बहुत स्पष्ट है। वो कह रहे हैं कि शेर के जबड़े में जब मुंह हो तो ऐसी बातें नहीं करते। राहुल गांधी भी कह रहे हैं, आपका भी ट्वीट मैंने पढ़ा, जिसको मैंने कोट करके भी कहा कि आज संबित पात्रा आपके ट्वीट का भी जवाब देंगे। मैं जानना चाहता हूं क्यों, किस लिए? आपको शर्म क्यों आ रही है, दुख क्यों हो रहा है कांग्रेस पार्टी को? आपने भी यही शब्द लिखे रोहन जी। मेरी आपसे विनती है, प्लीज प्लीज अपनी भाषा पे आप कंट्रोल करिएगा प्लीज। जो शर्म की और वो जो बात है, प्लीज पहली बात तो हम जब डिबेट करेंगे और मेरी बात को पूरे होने दी जाए। अभी संबित पात्रा ने बहुत बहुत बढ़िया बात की, देश के लिए बात की, और मैं मेरी डिबेट की शुरुआत भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान से मेरी बात शुरू करना चाहूंगा। अमीश भाई, बड़े दुख की बात यह है जिस प्रकार से आपने ये पूर्व भूमिका की। हमारे प्रधानमंत्री देश के मुखिया है, और जब देश के मुखिया सैनिकों के बीच जाते हैं, उनका हौसला अफजाई करते हैं, पूरे देश के लिए गर्व की बात है, बहुत अच्छी चीज है। पर इससे यह मुद्दा खत्म नहीं होता है। जो 1.5-2 महीने में क्या हुआ, देश की सरजमी पर क्या हुआ, यह कांग्रेस का रिपोर्ट नहीं था, यह विशेषज्ञों का रिपोर्ट था, यह सारी टीवी चैनल का रिपोर्ट था कि चीन हमारे एरिया में घुस रहा है। यह मामला कहां से शुरू हुआ? मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यह मैं डेप्सांग की तस्वीर है, यह मीडिया की रिपोर्ट से, यह कांग्रेस पार्टी की रिपोर्ट नहीं है। जहां पे डेक्साम LAC के पास डेप्सांग में, हमारे एरिया में, ये आपका जो आप एरिया का नाम भी है वाई जंक्शन बॉटलनेक, वहां पे चीनी जो है, ये सैटेलाइट इमेज का मैं पिक्चर दिखा रहा हूं। दूसरा, गालवान वैली, ये हमारा एरिया यहां तक था। अब जो हमारा सैटेलाइट इमेजरी है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तीसरा, पेंगजोन सो लेक, फिंगर 4 से फिंगर 8, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये सारी चैनलों का रिपोर्ट है। अरुणाचल में ये घाटी का रिपोर्ट है, जहां पे जो चाइना घुस चुका है, मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये मीडिया के रिपोर्ट है, विशेषज्ञों के रिपोर्ट है। चगलगाम, अरुणाचल प्रदेश, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये मीडिया के रिपोर्ट है, देश की जनता के सामने आया हुआ है। और आखिरी, अपर सुबनसिरी, ये 6 रिपोर्ट मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं। देखिए अमित जी, आज एक दिल से एक बात करना चाहूंगा। ये एक जो जिस प्रकार से अभी जो आपने भी बात की, जब भी देश पे अटैक हुआ है, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की जनता के साथ खड़ी रही। आज हम लोग ने सवाल पूछे
आपने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ, हमने सिर्फ ये बताया, हमने तो प्रधानमंत्री को नहीं बोला कि आप बताइए ना कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सा था। जब ये सारे रिपोर्ट आ रहे हैं, जब हम ये बोल रहे हैं कि हमारे जवान शहीद हुए, 20 जवान हमारे शहीद हो चुके, तो शहीद जवान कहां पे हुए? हमको बदला लेना है। हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, आप भले कांग्रेस को अटैक कीजिए, कॉर्नर कीजिए, हम देश की भारत माता के साथ खड़े हैं और सारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हमेशा, जब तक सर जमी के ऊपर कोई भी आंख उठेगी, हम लोग सवाल उठाएंगे। आप भले हम पे अटैक करते रहिए, करते रहेंगे, हम हमारे सवाल उठाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी का एक ही महीना है। एक आखिरी चीज, अमीश भाई, मैंने आपको पूरा सुना, आपको पूरा सुना, आपको 2.5 मिनट बोले थे ना। सवाल सुन लीजिए रोहन जी, सवाल सुन लीजिए। ऐसे नहीं होगा ना कि बिल्कुल आप और समिति बोलते हैं, हम सवाल भी ना पूछे। एक सेकंड रोहन जी, सवाल सुन लीजिए। राहुल गांधी का ट्वीट है जिसमें मैं उनकी लाइन पढ़ रहा हूं, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि चीन ने उनकी जमीन ले ली, प्रधानमंत्री कहते हैं हमारी जमीन नहीं ली, निश्चित है कोई तो झूठ बोल रहा है। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के मीडिया हेड, मन की बात में चीन का नाम नहीं, राष्ट्र के नाम संदेश में चीन का नाम नहीं, सैनिकों से बात में चीन का नाम नहीं, आज भी चीन का नाम नहीं। आपका ट्वीट बड़े दुख और शर्म की बात है। आपने बोला कि आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दुख और शर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है, आपके हैं। बड़े दुख और शर्म की बात है। भाजपा की विफलता छिपाने के लिए ना ही चीन का नाम लेने को तैयार है, ना ही स्वीकार करने को तैयार है। अगर चीन का नाम नहीं लिया तो चीन का विदेश मंत्रालय समझ क्यों गया? चीन का विदेश मंत्रालय क्यों बोला कि अगर कोई गुस्सा नहीं है? नहीं सुनिए, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं। चीन का नाम अगर कोई गुस्सा नहीं है हमारी सीमा में, हमें धोखे अगर हमारी चीना, हमारी सेना, हमारी सरहद में कोई गुस्सा नहीं है तो चीन दुश्मन कैसे हुआ? आप बोल रहे हैं अगर हमारी सरहद में गुस्सा ही नहीं है तो कैसे बोल? हमारी पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट चीन के मीडिया ने कोट किया कि देखो भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हम नहीं गुस्सा। तो कूटनीति की हम बात कर रहे हैं अमीश जी, कूटनीति कहां होती है? जो अंतरराष्ट्रीय दबाव जो होता है। मैं शंकर प्रसाद आपकी बताऊंगा, आपकी बात भी आऊंगा मैं। रहमानी साहब आप इंतजार कर रहे हैं। संबित रिस्पॉन्ड टू रोहन गुप्ता। रोहन गुप्ता का ट्वीट है, बड़े दुख और शर्म की बात है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं चीन का नाम नहीं लिया। पढ़ लिया जब अभी आपने जब कहा तो मैंने ट्वीट पढ़ लिया है और देख भी लिया है। अभी मैंने इनको डिस्टर्ब नहीं किया, मेरे को शांति से सुन लीजिए। इनके 2 प्रॉब्लम्स हैं। इनका पहला प्रॉब्लम है कि चीन घुस के आ गया है और कब्जा हो गया है, 6-7 कुछ जगह बता रहे हैं। दूसरा है कि चीन का नाम प्रॉब्लम नहीं है ये। जब प्रधानमंत्री जी ने ऑल पार्टी मीटिंग के पश्चात आपने भी बोला 3 मिनट बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आप देखिए अमीश भाई, आप इनकी आवाज कम करिए और अगर मैं भी इनके बीच में बोलूं तो मेरी भी कम कर देना प्लीज। डिबेट में ऐसे नहीं चलेगा, शांति से सुन लीजिए। इनका यही 2 क्वेश्चन है ना कि जगह हड़प लिया है। आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में किसको धन्यवाद दे रहे थे? आज प्रधानमंत्री अपने भाषण में वीर जवानों और उनकी माताओं को, उनकी मां को, वीर जननियों को आज धन्यवाद दे रहे थे कि तुम जैसे सपूतों के कारण और तुम्हारी माताओं के कारण आज 1 इंच भी जमीन भारत का कोई हड़प नहीं पाया, क्योंकि आप लोगों ने जो सबक सिखाया उन गद्दारों को वो काबिले तारीफ है। उनसे मिलने अस्पताल तक गए, 1 इंच भी जमीन नहीं गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में बताया कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डेवलप किया है, सारी की सारी आर्टिलरी इत्यादि अब वहां तक पहुंच पा रही है। फिर भी राहुल गांधी और इनका ये पूरा कौरवों का गैंग है, ये कौरव सुबह से नहीं गया है। अरे मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा? मैं कौन सी चीज हूं भैया? आप सुन लीजिए, आप इनकी आवाज कम कर दीजिए, आप इनके आवाज को कम करिए। मैं इनको पूरा सुना 3 मिनट तक, मैं इनको पूरा सुना। आप इनको आवाज जरा कम करिए। आप देश से झूठ बोल रहे हो अमीश भाई, आप गुमराह कर रहे हो देश को। मैंने आपकी चैनल है क्या? आवाज कम होगी। मत। और अमीश भाई अगर मेरी आवाज कम हुई है, मैं भी लाइव देख रहा हूं, मेरी आवाज कम नहीं होनी चाहिए अमीश जी। नहीं तो बिल्कुल मैं आपको भी बोल रहा हूं अमीश भाई, आप मेरी आवाज कम नहीं होनी चाहिए। इनको बोलिए अपनी भाषा का प्रयोग। नहीं, मैं तो आप कह रहे हैं इनकी आवाज कम करिए, कह रहे हैं मेरी आवाज कम नहीं होनी चाहिए। मैं आप दोनों से गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसी नौबत ही ना है किसी की आवाज कम करनी पड़े। आप लोग एक दूसरे के बीच में ना बोले। मतलब आप नहीं, आप ये सड़कों में लड़ाई चाहते हैं, हम बोले हमारे बीच में दूसरे बोले, क्या है ये? अरे आप कैसे बोलेंगे? रोहन गुप्ता आपको सुना, रोहन गुप्ता शांति बनाए रखिए, रोहन गुप्ता शांति बनाए रखिए। आप 40 सेकंड सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। उनको भी सलाह दीजिए कि भाषा प्रयोग ठीक करें। देखिए अब आप कह रहे हैं नहीं भाषा प्रयोग की अगर बात होगी तो आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री डरा हुआ है, छुपा हुआ है, इससे तो भाषा प्रयोग क्या होगी ना? फिर भाषा प्रयोग पर अगर डिबेट होने लग जाएगी, अगर एक दूसरे को आप काटेंगे भाषा प्रयोग कर तो पूरी बहस नहीं हो पाएगी। वो बोलेंगे
क्वीन विक्टोरिया तो सुनेंगे, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया के सामने ऐसा नहीं होता है अमीश भाई, ये अपने मौके पे आप बोलिएगा, अपने अपने मौके पे बोलिए, वरना मैं भी लगातार बोलता रहूंगा। एक सेकंड, मैं पहले मौका संबित को दे रहा हूं, अपनी बात 40 सेकंड रख ले, फिर 40 सेकंड में रोहन गुप्ता को दूंगा। तस्लीम नेमानी मेरे एक मेहमान इंतजार कर रहे हैं अभी तक, वो बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू यू सर। संबित 40 सेकंड। देखिए अमीश भाई, दो सवाल थे। पहला सवाल, इनको लगता है कि 6 या 7 जगहों पर जमीन पे कब्जा हो गया। आज प्रधानमंत्री क्या भाषण दे रहे थे? आज प्रधानमंत्री जी ने सेना को जाके धन्यवाद दिया कि आपकी काबिलियत के कारण कब्जा नहीं हुआ, आपने पीछे धकेल दिया। जो चाइनीज एलएसी में आके अफरा तफरी कर रहे थे उनको आपने मार डाला, पीछे कर दिया, धन्यवाद। और ये कांग्रेसी क्या कह रहे हैं? ये कांग्रेसी कह रहे हैं नहीं, इन जवानों से ना हो पाया, इन जवानों ने कब्जा करने दे दिया, मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया, सेना हमारी कमजोर थी, 6 जगहों पर कब्जा हो गया। नहीं, ये अमीश भाई, ये बिल्कुल आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आपको अगर डिबेट कंडक्ट करना है तो ठीक से कंडक्ट करिए। नहीं, मैं कंडक्ट ठीक से कर रहा हूं संबित पात्रा, मुझे किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। आप अपनी बात को रखिए, आपके 20 सेकंड बचे हुए हैं। जरूरत है ना गाइडेंस की? ये हमारे बीच, ये 20 सेकंड के बीच में बोलेंगे, फिर मैं 20 सेकंड बोलूंगा, फ्लो टूट जाएगा। ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है? हाँ, तो फिर पहला तो प्रश्न ये था। दूसरा, ये बोल रहे हैं कि मिलिट्री ने सरेंडर कर दिया। मैं मानता हूं मिलिट्री सरेंडर कर ही नहीं सकती है, ये 1 इंच भी जमीन नहीं देगी, ऐसी साहसी मिलिट्री है। दूसरा, इनका आपत्ति है कि चीन का नाम क्यों नहीं लिया गया। देखिए अमीश भाई, चीन समझ गया विस्तारवादी ताकत कौन है। ये जो गए थे आज 11,000 फीट के ऊपर भाषण दे रहे थे लेह लद्दाख में, तो ये क्या सीरिया को सुना रहे थे? ये श्रीलंका के लिए भाषण दे रहे थे? ये कि पैलेस्टीन को सुना, किसके लिए भाषण दे रहे थे? मतलब इनकी बुद्धि नहीं है, तो इनको मतलब थोड़ा बुद्धि चाहिए इनके लिए कि किसके लिए भाषण था। चीन समझ गया, विदेश मंत्रालय ने उनका एक स्टेटमेंट जारी किया, उनका एक स्टेटमेंट जारी किया। और मैं आपको एक बात बताता हूं, कैसे बिना नाम लिए भी समझ सकता है। मैं जब कहता हूं कि अमीश भाई आप इनकी आवाज पे कंट्रोल रखिए, ये बिल्कुल उचित नहीं है। अमीश भाई, मेरा फिर और 20 सेकंड बच गया। आप तो है। देखिए मैं कहता हूं कि आप हो। अमीश भाई मुझे कंप्लीट करने दिया जाए, ये ऐसा नहीं चलेगा। जब मैं कहता हूं ठीक है, 10 सेकंड 50 साल का बच्चा जो बड़ा नहीं हो पाया, तो आप समझ गए ना मैं किसको कह रहा हूं। अगर मैं कहता हूं वो माँ बेटे जो चोरी के इल्जाम में जेल पे बाहर हैं, तो आप समझ गए ना मैं किसको बोल रहा हूं। जब मैं कहता हूं भ्रष्टाचारी परिवार, तो आप समझ गए ना मैं किसको कह रहा हूं। तो फिर ये तो सब समझ जाते हैं, मगर ये चीन वाला विस्तारवादी क्यों नहीं समझ पाते हैं? अब बताओ मैं आपसे नहीं, जीके टेस्ट होगा, इनका जीके टेस्ट होगा। बताओ तुम्हारा बताओ, कौन है? आप बताओ, माँ बेटे जो जेल पे बाहर हैं वो कौन? आप बताओ, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार कहने से आप क्या समझते हो? आप बताओ, भूमाफिया, वो आदमी जिसने हड़प लिया जमीन, उसका नाम क्या है? इसके नाम लेने की आवश्यकता क्या है भैया? कि जिसकी थोड़ी भी बुद्धि होगी वो समझ जाएगा। अब आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं क्या करूँ बताइए? वो जाके 11,000 फीट पे भाषण किसको दे रहे थे? अमीश भाई सुनिए मेरी बात को। चाइना को। ठीक है संबित, अब आपका हुआ, संबित आपने बोल दिया, संबित आपने बोले रोहन पर, लेकिन आप बीच में बोलते रहे। मेरी आपने गुजारिश नहीं मानी कि 40 सेकंड चुप हो जाइए, लेकिन अब आप बोलिए। रोहन, मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। संबित पात्रा प्लीज फॉलो इट। रोहन ने नहीं फॉलो करा, लेकिन आप प्लीज फॉलो करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है। नहीं, देखिए भैया, हम अब नया न्यू इंडिया है। अमीश भाई, मेरा एक ही बात कहना है, मैं जो इमेज दिखा रहा हूं ये कांग्रेस पार्टी की इमेज नहीं है, ये सैटेलाइट इमेज है। इनको इसीलिए तो तर्क लग रहा है ना, जब सच्चाई सामने आती है। बिल्कुल चाइना को जवाब दूंगा उसी की लैंग्वेज में। नहीं, आप चाइना को जवाब दीजिएगा, लेकिन अभी ये तो रोहन गुप्ता है, ये तो चाइना नहीं है ना, ये तो चाइना नहीं है। नहीं, बिल्कुल चाइना जैसा व्यवहार कर रहे थे एलएसी। अच्छा ठीक है, एक शंकर प्रसाद वहां से वो बड़े बुजुर्ग हैं, शंकर जी मैं आपको मौका दूंगा सर। मेरे साथ एक और पैनलिस्ट है तस्लीम नेमानी, वो भी वेट कर रहे हैं। एक सेकंड संबित, प्लीज माय हम्बल रिक्वेस्ट। अमीश भाई ओके, रोहन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको क्यों लग रहा कि ये चीन को मैसेज नहीं था? जब 11,000 फीट पे प्रधानमंत्री गए हैं, चीन तकलीफ में आ गया, तो चीन को मैसेज कैसे नहीं था? और जो राहुल गांधी ने ट्वीट करा, बीजेपी ने उसका भी भंडाफोड़ कर दिया कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जो बोल रहे हैं। सुनिए अमीश भाई, आप इतना लंबा सवाल पूछेंगे तो जवाब कब दूंगा? सर मेरा कितना लंबा सवाल होगा ये तो आप निर्धारित नहीं करेंगे ना। जो अमीश भाई सुन लीजिए प्लीज, अमीश भाई सुन लीजिए प्लीज, लंबा सवाल बोलिए। मैंने जो इमेजेस आपको दिखाई, ये मेरी इमेज नहीं है,
ये सैटेलाइट इमेज है, मेरी इमेज नहीं तो है। किसकी आपको इमेज है? लगता है कि सारा झूठ कांग्रेस ने है तो सैटेलाइट सारे भेजा हुआ है। मीडिया के ऊपर सरकार संबित कार्रवाई करे, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, ये अगर आप लोग जो ये रिपोर्ट आ रहे नहीं, हैं, जो ये गवर्नमेंट की लेफ्टिनेंट रिपोर्ट थी जनरल है। उसमें ये गालवान वैली पार्टी लिखा का गया, प्रवक्ता है, हमने नहीं इसके लिखा साथ गालवान लेके आया है, वैली, जैसे गवर्नमेंट ने कि लिखा है लेफ्टिनेंट कि मुठभेड़ जनरल गालवान वैली में रोहन हुई। गुप्ता तो कहां पे हुई सैटेलाइट से खुद मिडवेट, जाके लेके आए। कहां पे हुई? आप देश को कहां गुमराह से कर रहे हैं, ये आपको कांग्रेस बदला ने लेना हम कांग्रेस साथ ने हैं, फेंका पर झूठ हुआ है। नहीं बोलेंगे। संबित वो आपकी सैटेलाइट की झूठी तस्वीर दिखा रहे हैं, उन्हें दिखाने दीजिए। आपको तकलीफ क्यों हो रही है संबित? अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट ना, गिव हिम 30 सेकंड। समर्पण आप लोगों ने किया था, माफी मांगने की आदत आप लोग की है, हमारी नहीं है। माफी मांगने का आपका इतिहास है। आजादी के पहले अंग्रेजों के साथ तुम लोग मिले थे, हम लोग नहीं मिले थे। हमने तो आजादी की लड़ाई की थी और देश को आजाद कराया था। आप जैसे गद्दार तब भी होते, तब भी यही हालत होता। इसलिए मेरे मुंह मत खुलवाइए। और मैं जो चीज दिखा रहा हूं ये सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, ये झूठ आपको देश को बताना होगा। अगर भाजपा सही है, अमीश देवकर उनको बोलो कि कल उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और दिखाए देश को, सच दिखाए। अरे ओ गद्दारो, ओ अमित डॉक्टर पात्र, आज तुम्हारा मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, पूरा देश देख रहा है। ऐसी भाषा नहीं, से चिल्लाने से सच नहीं होता है। अमीश भाई ये पागल हो चुके, इनको दवाई देके घर पे नहीं, ये भाषा नहीं। दवाई उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। बिल्कुल नहीं, क्यों भाषा नहीं? ये भाषा बहुत खराब है। बोलते हो दवाई अमीश वहाँ भाई, ले रहे हैं जब कौरव बोलते आप कहाँ गए थे? दवाई जब कौरव बोला तब कहाँ गए थे आप? भी कराओ। ये सब जो विक्टोरिया क्वीन के जो है, ये आत्मसमर्पण वाले लोग हैं। आजादी की लड़ाई में भी नहीं लड़ रहे लोग। नहीं, पर किसी रोहन गुप्ता किसी पैनलिस्ट को पागल बोलना वो भी जायज नहीं है ना। आप बोलेंगे फेलो पैनलिस्ट को वो पागल है, आपको लगता है ये सभ्य भाषा है, आपको लगता है अच्छा है? अरे आप क्या बोलेंगे? तो कौरव बोलेंगे? क्या बोल रहे हैं आप अमीश भाई? ये बायस डिबेटिंग बंद कीजिए, पूरा देश देख रहा है आपको। नहीं, मैं आपके कहने पे थोड़ी डिबेट बंद कर दूंगा सर, जनता देख रही है, हमारी व्यूअरशिप नंबर 1 आती है, आपके कहने पे बंद थोड़ी कर दूंगा सर। जनता आपको देख रही है, जनता आपकी इमेज आप खराब कर रहे हो। नहीं, मैं अपनी आप थोड़ी डिसाइड करेंगे कि मेरी इमेज कौन खराब कर रहा है। आप मुझे नहीं बताएंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज पत्रकारों की इमेज खराब होती तो इस देश में हर पत्रकार की इमेज खराब होती, इसलिए इससे कुछ नहीं होता। रोहन जी मेरा निवेदन ये है, मैंने संबित को भी बोला, आपको भी बोला कि अपनी भाषा पर आप लोग कंट्रोल रखिए। पागल किसी को बोलना गलत है, अगर कुछ गलत है तो मैं धमकी की चोट पे बोलता हूँ वो गलत करने के लिए। ठीक है। आपने बोलते तस्लीम रहमानी बहुत पेशेंटली इंतजार कर रहे हैं 26 मिनट से। तस्लीम रहमानी का मैं रुक करूंगा और मेरे साथ शंकर प्रसाद साहब हैं, आर्मी से रिटायर्ड, वो भी काफी देर से अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं सभ्य तरीके से, वो अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं। अलाउ देम आल्सो टू मेक देयर पॉइंट्स। नाउ दिस यू हैव टू बी फेयर, बोथ पॉलिटिकल पार्टीज। माय हम्बल रिक्वेस्ट नाउ। तस्लीम रहमानी, आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन सवाल मेरा यह है कि आप कह रहे हैं कि ये राष्ट्रवाद दिखावटी है। क्यों है दिखावे का ये राष्ट्रवाद? राष्ट्रवाद है तो छाती चौड़ी करके आपकी भी 56 इंच की होनी चाहिए कि हां ये राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद गलत क्यों होगा? हाँ अमीश, देखिए पहली बात यह है कि अभी 10-15 दिन से जब भी हम टेलीविजन ऑन करते हैं तो चीन और भारत का झगड़ा दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी का हो ये झगड़ा। अरे भाई, चीन का मसला हो, नेपाल का मसला हो या पाकिस्तान का मसला हो या हमारे नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, सबको एक साथ उस पर मिलकर चलना है ना। उनको चाहिए जो रूलिंग पार्टी है कि वो चीज़ों को छुपाए और झूठ के सहारे से राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश करे इलेक्शन के लिए। ना कांग्रेस को चाहिए कि वो उन मुद्दों पर बहस करे जो मुद्दे एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस तरीके से इसको चीन और भारत का मसला है, हमको उस हैसियत पे से हल करना है। कांग्रेस और बीजेपी का जंग नहीं है ये, और ये इलेक्शन की जंग भी नहीं है। हम इसलिए कहते हैं कि राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि मसला आप मुस्तकिल रिपोर्ट की जा रही है ग्राउंड राष्ट्रवाद को कैसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जानना चाहूंगा। मैं जानना चाहूंगा तस्लीम रहमानी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू सर, आप बड़े लर्नेड हैं, राष्ट्रवाद को कैसे बेचने की कोशिश है? सरहद पर जाना, अपने सैनिकों का हौसला बनाना राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? सरहद पर जाना, वंदे मातरम कहना अपने राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? सरहद पर जाना, भारत माता की जय बोलना अपने राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की बात करना अपने राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? भारत माता की बात करना अपने राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? और तो और सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की माताओं का दर्पण करना, उनको याद करना, क्या राष्ट्रवाद को बेचने की कोशिश है? अगर राष्ट्रवाद को यह बेचने की कोशिश है तो देशभक्ति क्या है? रहमानी साहब, आज डिफाइन कर दीजिए। आज आपने बहुत बड़ी बात सुनाइए अपना ना, आप मुझे अपना आप अपना भाषण मुझे मत सुनाइए। मैं भाषण नहीं दे रहा, आपसे बात कर रहा हूं लॉजिक के ऊपर। आपके दिमाग में कम्युनलिज्म की बदबू है, वो तमाम अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। भारत माता की कम्युनलिज्म की बदबू है ना, पूरी डिबेट में वंदे मातरम
मैंने तो नहीं वंदे कहा, मातरम मैंने तो कम्युनिज्म की नहीं कहा, बदबू है, ये आपके सैनिकों की दिमाग माताओं की बदबू बात है, करना ये सड़ाद है आपके कम्युनिज्म की दिमाग बदबू है, जो निकल रही है नेशनल टेलीविजन पे, भगवान ये कृष्ण की सड़ाद बात है करना आपके दिमाग कम्युनिज्म की बदबू जो है। निकल रही है। मैंने नहीं कहा। और सुनिए सुनिए, आपने बोला अभी, अगर आप आपने कम्युनल बोला, करना चाहते हैं डिबेट आपने को, बोला कम्युनिज्म की बदबू है ये सब कुछ। आप एक No, नेशनल sir, डिबेट you को said कम्युनल it करना right चाहते away. हैं तो मैं डिबेट अभी छोड़ दूंगा। मैं ऐसे किसी कम्युनल बदतमीज के साथ बैठना नहीं चाहता जिसे अपने अल्फाज पे काबू रहो। मैं एक नेशनलिस्ट डिबेट के लिए यहाँ के बैठा हूँ, कम्युनल डिबेट के लिए नहीं। मैं एक मुसलमान की हैसियत से नहीं बैठा हूँ, एक भारतीय की हैसियत से तो बैठा किसने हूँ। आपको अगर मुसलमान का जरूरत है नाम ही नहीं उस लिया तरीके किसी ने? से बात करने की तो करो। मैंने अरे तो आप मुसलमान क्या का बात नाम ही नहीं कर लिया, रहे मैंने तो आपसे हैं? आप सवाल वही पूछा, कम्युनलिज्म की- आपने तो आप वही मेरे कम्युनलिज्म सवाल को की बात बदतमीजी कर कह रहे दिया। हैं। आपने इसलिए बोला कि मैंने कहा, कम्युनिज्म की बदबू आ आपके रही है, दिमाग में आपने सड़ाद पहले है। कम्युनिज्म की बात करी कि आपके मैंने दिमाग करी? में सड़ाद हाँ ना है, बोलिए, कम्युनलिज्म की बोलिए बदबू सच, छोड़ रहे हैं। दिल पे हाथ रखे रमानी आप साहब, बात हाँ ना कीजिए बोलिए। भारत और चीन के बीच की। आप पूछे प्रधानमंत्री जी से क्यों गलवान नहीं गए? हमारे सैनिक मारे गए, शहीद हुए गलवान वैली में, वहां से 250 किलोमीटर दूर जाके क्यों खड़े हुए? अगर 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना बहुत लोगों का होता है, उस सीने के अंदर दिल का होना भी जरूरी है, और उस 6 फीट के कद के ऊपर दिमाग का होना भी जरूरी है। गलवान क्यों नहीं गए थे? वहां जाना चाहिए। क्यों राजनाथ सिंह जी के प्रोग्राम 2 दिन से कैंसिल हुए जा रहे हैं और अचानक प्रधानमंत्री जी जाके वहां खड़े हो जाते हैं? ये सवालात है, इनके जवाब भी देने चाहिए प्रधानमंत्री जी को। आज तक गलवान में आप तमाम लोगों ठीक है, आपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर कई सवाल खड़ा करे, संबित पात्रा इसके जवाब देंगे, लेकिन आपने बोला कि आप कम्युनलिज्म की बात करें। मैंने तो कोई कम्युनलिज्म की बात ही नहीं करी थी। संबित पात्रा रिवर्ट, देन शंकर प्रसाद जी। अब ये शांत हो जाए तभी रिवर्ट करूंगा, कोई शांत होने को तैयारी नहीं है। 100 किलोमीटर दूर से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद ग्राउंड चलिए, जीरो को चलिए, पुकारते हैं। चलिए। इसलिए ठीक है, आपको पूछा कि इनको गलवान भेजिए, आर्मी का कोई प्रोटोकॉल होता है, उसको मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी समझती होंगी, आप भी समझते होंगे। आर्मी का एक प्रोटोकॉल होता है, आप एक्चुअल एलएसी पे जाके रिपोर्ट नहीं कर सकते। ये आपको पता नहीं है? तो व्हेन द वॉर इज ऑन, नंबर 1 आई हैव रिपोर्टेड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू सर। डिफेंस मिनिस्टर को जाना चाहिए था। अमीश भाई बहुत हो गया, प्लीज जवाब देने का मौका दिया जाए। फिर वहां जाते हैं। इट्स बीन 6 मिनट रहमानी साहब, आपने पूरी कसर पूरी कर दी है, आप जितना नहीं बोले। तो संबित रिस्पॉन्ड नाउ, स्ट्रेट क्वेश्चन टू प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, मैं ध्यान से सुनता हूं, अभी आप ऑडियंस के रिएक्शंस भी देखिए ट्विटर के अंदर। हम बीच में नहीं बोलते हैं, सब लोग, अभी मैं बोलूंगा रहमानी जी बोलना शुरू कर देंगे, कोई कुछ समझ नहीं पाएगा, शांति से सुन लीजिए। रहमानी जी ने कहा बहुत लोगों का 56 इंच का छाती होता है, कुछ लोगों का ब्रेन भी होना चाहिए, 6 इंच के बॉडी के ऊपर ब्रेन होना चाहिए। मुझे तो दुख लगता है कि ये इतने परेशान क्यों है। प्रधानमंत्री गए, जाके आर्मी के जवानों को प्रोत्साहित किया, जायजा लिया और एक देश को मैसेज दिया, पूरे विश्व को मैसेज दिया। चाइना वहां कांप रहा है, चाइना एक संदेश भेज रहा है कि नहीं कुछ कर मत देना, अभी बातचीत करेंगे। आप इतने परेशान क्यों हैं? आपने कहा प्रधानमंत्री गलवान में क्यों चले गए, यहां भाषण क्यों दिया, वहां क्यों भाषण दिया? वहां के जो सेना है वो तो सुन नहीं पाएगी, केवल यहीं के सेना के जवान सुन पाएंगे। देखिए, आप तो, मैं भगवान को मानता हूं, आप अल्लाह को मानते हैं, दोनों एक ही हैं, सब बराबर ही हैं। आप यहां से प्रार्थना करते हैं तो आप मानते हैं ना कि अल्लाह वहां सुन रहे, आप अल्लाह के पास चले जाएंगे क्या ऐसे ही? आपको मतलब आप पूरा अल्लाह के पास चले जाएंगे? आप यहीं से याद करते हैं तो वो सुनते हैं आपको। अगर नीमो में याद किया तो गलवान में जो सेना है वो सुन नहीं रही होगी, आपको ऐसा कैसे लगता है? मतलब क्या लॉजिक है आप लोगों का? आप लोग इतने बौखलाए क्यों हुए हैं? अमीश भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं ये रहमानी जी के नहीं बोल रहा, मगर इंडिया में, हाँ आपको जवाब देने के लिए वो देंगे मगर मैं कंप्लीट कर। देखिए अमीश भाई, कुछ लोगों का समूह है जो इंडिया का भला नहीं चाहता है। नेशनलिज्म की बात होती है तो भी इनको बहुत परेशानी हो जाती है, इनको मिर्ची लगती है, क्योंकि देखिए इनकी दुकानें चलती हैं दूसरे देशों के पैसे से, है ऐसे। मैं रहमानी जी के नहीं बोल रहा हूं, मगर ये जो 2008 में एमओयू हुआ, ये राजीव गांधी फाउंडेशन में डोनेशन आया, उस डोनेशन से पैसे जाते हैं कई लोगों को। प्लीज समझिए इन बातों को। ठीक है सर, ओके, तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड नाउ। कई एक्टिविस्ट को जाते हैं और वो उस पैसे का, उस नमक का हक अदा कर रहे हैं। तस्लीम रहमानी रिस्पॉन्ड। नमक का हक अदा कर रहे हैं। संबित पात्रा जो बात कह रहे हैं कि बात अगर दुआ करनी हो या पैगाम पहुंचाना हो तो यहां बैठ के भी पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी कल भी बोले थे, उससे पहले मन की बात पे भी बोले और अक्सर बोलते रहते हैं। तो अगर दूर से ही पैगाम पहुंचाना है तो फिर लद्दाख में जाने की क्या जरूरत है? दिल्ली से भी वो बात की जा सकती थी, यहां से भी वो फौजी भी सुन लेते, भगवान भी सुन लेता, अल्लाह भी सुन लेता, सब सुन लेते, और चीन भी सुन लेता। हम इसीलिए कह रहे जाना था तो गलवान, पहले बात प्रधानमंत्री के जाने का प्रोटोकॉल नहीं था, ये
बगैर प्रोटोकॉल के पहुंचे, तो पहुंचना था तो ग्राउंड जीरो पे जाते, जो एक्चुअल ग्राउंड जीरो गलवान ठीक है, प्रोत्साहित ओके, करना था, जहां हमारे जवानों ने होल्ड ऑन तस्लीम नमानी, आपने बहुत बड़ी बात बोली, आपने बहुत बड़ी बात बोली कि एक्चुअल ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, ऐसा आप 3 बार ही बोल रहे हैं। मैं शंकर प्रसाद का रुख करता हूं इस बात को समझने के लिए, इस बात को जानने के लिए। मैं शंकर प्रसाद, एक सेकंड तस्लीम नमानी, ना यू मेड योर पॉइंट, आपने बोला शंकर प्रसाद जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक रोहन होल्ड ऑन, शंकर प्रसाद जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। रोहन, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शंकर प्रसाद जी, बहुत सीधी बात है, क्या ग्राउंड जीरो पर नहीं थे प्रधानमंत्री? क्या एलएसी पे सीधा चला जाना चाहिए? जवाब। रोहन, मैं आपके पास आऊंगा, अभी होल्ड करिए थोड़ी देर के लिए, शांत रहिए। शंकर प्रसाद जी, देखिए, पिछले 20 मिनट से आप पॉलिटिकल डायलॉग कर रहे हैं, जिसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, कोई जवाब देना नहीं चाहता। मैंने जब हाथ खड़ा किया था उस समय मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाह रहा था जी, जो उस समय बड़ी मतलब की थी, आपने बताने नहीं दिया। अब मैं बता देता हूँ। देखिए, जो असली बात है वो प्लीज़ समझ लीजिए, पॉलिटिकल को 1 मिनट रेस्ट कर दीजिए। आज की तारीख में चाइना ये नहीं मानता कि लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है कहाँ। हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल हमें अवश्य पता है, हमारे सैनिकों को पता है, हमारी सरकार को पता है, लेकिन चाइना का परसेप्शन आज एलओसी कहाँ है वो किसी को नहीं पता, चाइना तक को नहीं पता। 2002 में एक नक्शा चाइना ने सामने रखा था, उसमें लाइन ड्रॉ की थी कि ये हमारी परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। वो हमने तुरंत मान ली जी, हमने अपनी लाइन दिखा दी उन्हें, लेकिन उस नक्शे के 20 मिनट आने के केवल 20 मिनट में उस नक्शे को विड्रॉ कर लिया चाइना ने। और 2002 से आज तक चाइना ये नहीं बता पा रहा कि उसकी एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है। हर साल वो हर मिनट अपनी लाइन ऑफ कंट्रोल बदल देता है। पिछले साल तक शंकर प्रसाद जी, मैं आपसे, क्योंकि आप आर्मी के वेटरन हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप जवाब देंगे। क्या भारत के किसी भाग पर अभी चीन ने कब्जा किया है? और दूसरा, क्या प्रधानमंत्री का जो मैसेज था वो गलवान के लिए नहीं था ये मैसेज? ये 2 सवाल। देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि ये पता ही नहीं कि चाइना की एलएसी है कहां, तो किस तरह से कह देगा कोई कि हमारी जमीन ले ली, कोई हमारा पोस्ट ले लिया क्या? अरे भाई, यही नहीं पता कि चाइना की एलएसी है कहां, चाइना खुद को नहीं मालूम उसको कहां है। यही तो मैं समझा रहा हूं आपको जी। रोहन जी काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। बात अमीश भाई, दूसरी पहले सवाल का जवाब मैंने दे दिया, समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा, नहीं समझ में आया तो मेरी बात कर लो। ठीक है, शंकर प्रसाद जी आर्मी के बैठे हैं, 10 सेकंड दे दीजिए, आपके पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, बोलिए शंकर जी। आपका पहला सवाल का जवाब मैंने दे दिया, समझ में आ गया तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो अभी ठीक है। दूसरे सवाल का जवाब गलवान वाले सुन रहे हैं। अरे गलवान वाले क्या सुन रहे हैं, तो पूरा विश्व सुन रहा है। ये तो टेलीविजन में सुबह से 8, 9, 10 बजे से पूरी वर्ल्ड देख रही है। गलवान तो भारत का हिस्सा है, गलवान क्यों नहीं देख रहा है? अरे तस्लीम नमानी, क्या मालूम, तस्लीम नमानी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। शंकर प्रसाद जी ने जो बात बोली है वो भाई, उसके लिए मेरा सवाल यह है कि आपको क्या मालूम, मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम कि प्रधानमंत्री मैंने कहा, या तो आप दिल्ली से तो बोल ही रहे, आप दिल्ली से बोल रहे हैं ना, फिर आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? अमीश भाई, और जा रहे तो ग्राउंड जीरो पे जाइए, या तो जाइए, नहीं जा रहे तो ग्राउंड जीरो पे जाइए। मैं ये कह रहा हूँ, सारा विश्व तो दिल्ली से भी सुन रहा है और निम्बू से भी सुन रहा है, दोनों जगह से सुन रहा है। रहमानी साहब, आप तो इतने नॉलेजेबल आदमी है, वो तो वहां पर सैनिकों से भी मिलके आए हैं जो गलवान में घायल हुए थे, वो विजुअल नहीं देखे, वहां पर भी प्रधानमंत्री बोले हैं। वो तस्वीर दिखाइए जरा, पीसीआर जी। अवनीश ओझा हमारे प्रोड्यूसर है, जरा अवनीश जी दिखाइए वो तस्वीर। तो आप रहमानी साहब को पता लगे, हेल्प करिए उनकी थोड़ी। अवनीश, हमारा सवाल यही खड़ा होता है, इनकी मदद करिए, आपकी मदद करिए रहमानी साहब, फॉर योर हेल्प सर। जीरो पे आप में से कोई नहीं जा रहा है, इससे शक पैदा हो रहा है। फॉर योर हेल्प रहमानी साहब, आपकी जानकारी के लिए। और जहां तक आपने बोला था ना कि बदतमीजी होती है, बदतमीजी मैं उसको मानता हूं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, उससे बड़ी बदतमीजी कुछ नहीं हो सकती। मैं किसी के लिए नहीं ये बात बोल रहा, मैं सामान्य रूप से बात सरकार के खिलाफ सरकार के खिलाफ बोलिए, किसने मना करा? बोलिए, सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं, सुबह से शाम सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं, सुबह से शाम सरकार के खिलाफ ही बोलते हैं। कौन सा सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं? बोलिए, कौन मना करता है? सरकार के खिलाफ में भी बोलते हैं, प्राइम टाइम में भी आते हैं, लेकिन रोते रहना है। कुछ लोगों की रोने की आदत होती है, आप ऐसे नहीं है। बोल रहे हैं हमारे खिलाफ बोलने वाले,
ना मैं तो आपके मैं खिलाफ क्यों बोलूंगा भाई? चाहूंगा मेरी तो आपसे मित्रता है। संबित होल्ड ऑन, संबित रोहन गुप्ता काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड संबित, मैं आपको मौका दूंगा संबित। पहले रोहन का चांस है। संबित रोहन काफी देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। रोहन मुझे लगता है कि जो शंकर प्रसाद ने बोला वो मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर है। शायद आपको भी अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे या अभी भी क्वेश्चन मार्क है कुछ, और आपको लगता है मनीष तिवारी ने गलत ट्वीट कर दिया? दूसरी बात अमीश भाई मेरी आपसे विनती है, जिस प्रकार से अभी आपने संबित पात्रा जी जब बोल रहे थे मेरी आवाज को बंद किया था, प्लीज उनकी आवाज को भी बंद कर दें प्लीज। स्क्रीन पर नहीं, आप अपनी बात को बोलिए। जो अभी बोला मेरा संबित पात्रा नहीं बोले थे, तस्लीम रहमानी बोले थे, शंकर प्रसाद बोल रहे थे। मैं आपको जो तस्वीर सुन लीजिए, आप अमीश भाई ऐसे ही डिबेट करने तो नहीं होगा ना। मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं वो डेप्सांग की दिखा रहा हूं, ठीक है। हमारी साइड की जो एलएसी है वहां पे एक वाई जंक्शन है, बॉटलनेक करके एरिया है, जहां पे ये सैटेलाइट इमेजरी है, जहां से PP 10, 11, 12, 13 और वाई जंक्शन, ये सारा एरिया सैटेलाइट जो है वहां पे चीन ने जो कंस्ट्रक्शन शुरू किया है वो मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूं। ये मैं सैटेलाइट की बात कर रहा हूं। ये मैं गालवान जो वैली की बात कर रहे हैं जो श्योक नदी के किनारे पे है। यहां पे जो है चीन का दावा जो है अभी श्योक नदी के किनारे तक आ गया है, जो अभी जो 2 महीने पहले 3 किलोमीटर पहले का था। ये मेरी तस्वीर नहीं है, ये मैं आपको सैटेलाइट इमेजरी दिखा रहा हूं। उसी प्रकार से ये मैं आपको तस्वीर जो दिखा रहा हूं, जो फिंगर 4 और फिंगर 8, ये सारी चैनलों ने दिखाया है कि पहले हम यहां तक जाते थे, यहां नहीं जाते हैं। मेरा बहुत सिंपल सवाल है, देखिए मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, वहां पे जाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, ठीक है, पर हमारे 20 सैनिकों को जिस बर्बरता से चीन ने मारा उसका हमको जवाब देना जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। और हकीकत का स्वीकार करना जरूरी है कि गद्दार चीन हमारी जमीन, आप इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जो चीन यहां पर ये सैटेलाइट इमेजेस वो अब हमारी जमीन नहीं है? इसका तो यही मतलब हुआ अमीश जी, ये तो हम सहन नहीं होने देंगे। सर जमीन भारत माता की, एक भी कदम मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आज जब प्रधानमंत्री लेह में थे तो शर्म आनी चाहिए, ये ट्वीट करना कितना जरूरी था? क्यों जरूरी था? जब आप प्रधानमंत्री सेना को मैसेज दे रहे थे, उनका हौसला बढ़ा रहे थे, ये कहना क्यों जरूरी था कि हमारी जमीन चीन के कब्जे में है? अमीश भाई जी, आप ही से सवाल है। सुनिए आप लंबा सवाल, छोटा सवाल है। अमीश मेरा नाम है, मुझे पता है। था 2 चीजें थी। जब चीन ने जब जमीन 6 जगह पे गई, तब प्रधानमंत्री को यह बोलना कि ना कोई गुस्सा था, और चीनी मीडिया का उसका उपयोग करना कितने हद तक सही है मुझे आप बता दीजिए। ठीक, आप बताइए। मैं शंकर प्रसाद को बीच में लेके आ जाऊं? बताइए ना। मैं शंकर प्रसाद को बीच में लेके आप शांत रहिए। अब सर आपने बोल दिया, मैं शंकर प्रसाद को 10 सेकंड में 1 सेकंड मुझे शंकर प्रसाद को लेके आना है। शंकर प्रसाद ये क्यों बार बार कहा जाता है एक पार्टी की तरफ से कि जमीन ले ली गई? शंकर प्रसाद 15 सेकंड, 1 सेकंड रोहन, अब आपने बोल दिया। शंकर प्रसाद किसी के बीच में नहीं बोले। सम्मान करिए उनका भी, वो किसी के बीच में नहीं बोलते। रोहन प्लीज, मैं हम्बल रिक्वेस्ट। रोहन जी पूरा सम्मान है, मैं गूगल अर्थ के मैप दिखा रहा हूं आपको। अरे गूगल अर्थ का मैप नहीं है, ये कांग्रेस गूगल अर्थ से सेना नहीं चलती ना सर। आप सच को झुठलाएंगे, ठीक है शंकर जी। कंस्ट्रक्शन कर रहा है वो दिख रहा है सर। एक शंकर प्रसाद जी को सुन ले जरा, उनके सफेद बालों का ख्याल कर ले। अमीश जी देखिए, आपको मैं जरा सी एक बात और बता दूं, 2013 में भी चाइना ने इसी इलाके में आके तंबू लगाए थे, 30-40 दिन बैठे थे वहां पे इसी इलाके में, जिसकी ये रोहित जी बात कर रहे हैं, और वहां से फिर वो चले गए थे। मैंने आपको कितनी दफा समझा दिया आज ही कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है चाइना की, उसको चाइना को खुद ही नहीं पता। वो कभी यहां कहता है, कभी वहां कहता है, कभी वहां कहता है। आज की तस्वीर यहाँ की है, कल की तस्वीर वहां की है, परसों की तस्वीर वहां की है। तो हम क्या कहें? चाइना को खुद ही नहीं पता कि उसकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है। पूछिए 10 सेकंड में पूछिए। हाँ मेरी आपसे एक छोटी सी, आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको सैल्यूट है, पर मेरा एक सिंपल सवाल है। आप बोल रहे हैं कि LAC का पता नहीं है, हमारी जवान फिर कहां की रक्षा कर रहे थे अगर LAC का मालूम नहीं है? पॉइंट नंबर 1। और जो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया उसमें लिखा कि गालवान में जो मुठभेड़ हुई, आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, गालवान वैली पे कभी भी चीन का कब्जा की बात ही नहीं आई है, हमेशा भारत का, अभिन्न भारत का हिस्सा रहा है। तो हमारे सवाल सिंपल है कि जब गवर्नमेंट की ऑर्डर ये कहती है कि गालवान में मुठभेड़ हुई, तो फिर कहां पे मुठभेड़ हुई? हमारे सैनिक कहां मरे? हमारे सैनिक हमारी सरजमी की रक्षा करते हुए मरे। और उसके बाद नहीं, सुन लीजिए आखिरी पॉइंट छोटे में इतना बड़ा पॉइंट करेंगे तो कैसे होगा? मेरे को बाकी लोगों को भी लेना है ना, सब भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। ये मैं दिखा रहा हूं आपको। जवाब दे दूं अमीर जी का? जवाब दूं कि नहीं दूं? अमीर जी इनका जवाब दे दूं कि नहीं दूं? जी
देखिए इन्होंने एक बड़ा इतना ही सवाल गंभीर है, सवाल ये पूछा है। कंस्ट्रक्शन भारतीय एरिया में मेरी हो रहा आपसे है रोहित कि जी चीन के रिक्वेस्ट एरिया में है, हो रहा है? सिर्फ इतना सवाल है, मेरा सवाल है आपसे। रोहित जी मेरी आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है। रोहन जी हाँ, आपका सवाल कई दफा आप जवाब भी सुन लीजिए ना। अरे भाई सवाल ही खत्म नहीं हो रहा तो मैं जवाब क्या दूं इन्हें। एक मिनट रोहित जी जरा जवाब सुन लीजिए, आपका सवाल मैं समझ गया। देखिए आप थोड़ी सी हिस्ट्री देख लीजिए, ये हिस्ट्री के बड़े ज़रूरी होता है, जब तक हम समझेंगे नहीं हिस्ट्री को तब तक इस पूरी बात को समझ नहीं सकते। अक्साई चीन में 45,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना लेके बैठा हुआ है। आपको दिप्सांग प्लेन की जो डिटेल आती है उसमें आपको मालूम है कि दिप्सांग प्लेन इन एरिया ऑफ अप्रोक्स 900 स्क्वायर किलोमीटर, 900 स्क्वायर किलोमीटर से 600 स्क्वायर किलोमीटर ऑलरेडी चाइना के हाथ में कई दिनों से है, कई सालों से है। संबित पात्रा, आपने बहुत बड़ी शिकायत दर्ज करी है ट्विटर पे कि आपको समय नहीं मिल रहा और आपको ऑडियो कम हो रहा है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने किसी का ऑडियो को कम किया हो, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, जो अब कांग्रेस को यकीन नहीं हो रहा और रहमानी साहब तो कह रहे हैं ये कम्युनलिज्म है। संबित, रोहन शांत, अब आपको पूरा वक्त मिला, 3 मिनट का शांत रहिए। अब संबित बोलिए। मेरी एक ही शिकायत है कि हम अपने अपने समय पे बोले और चिल्लाए ना। अब मैं विषय को रखता हूं, बहुत समय से चुप था। देखिए अभी यहाँ पर कुछ कागज दिखाए गए, सैटेलाइट के कागज बता करके कि देखो यहाँ टेंट गड़ गया है और यहाँ घुसपैठ हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी ने समझा दिया, फिर भी ये समझे नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया 1 इंच जमीन पे कब्जा नहीं, ये समझे नहीं। आर्मी चीफ ने बोल दिया, ये समझे नहीं। यहाँ पर जनरल्स बोल रहे हैं, यहाँ पर जनरल्स बोल रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स बोल रहे हैं, ये समझे नहीं है। आपको क्या लगता है ये समझने के लिए डिबेट में आते हैं? ये रायता फैलाने के लिए आते हैं, ये समझना नहीं चाहते हैं। ये जानते हैं कुछ कब्जा नहीं हुआ है, इनको मोदी पे अटैक करना है, इसलिए अटैक कर। आप बताइए ये जो ड्राइंग लेके आए हैं ये क्या है? ये कांग्रेस के स्पोक्स पर, मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूं इस विषय में। मैं विश्वास करता हूं आर्मी चीफ पे, मैं विश्वास करता हूं अपने पीएम पे, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं। मैं विश्वास करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद में, वो एक्सपर्ट है। ये सब जो कागज घर में बैठ के राहुल गांधी ने ड्राइंग बनाया और ये सब पकड़ के आ गए। मैं एक चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी अगर पैंगोंग सो 5 बार बोल देना तो मैं डिबेट करना छोड़ दूंगा। वही बोल देंगे। संबित पात्रा, रोहन गुप्ता, पैंगोंग सो बोल के दिखाए। पैंगोंग सो का एक रहमानी जी को भी जवाब देना है। पैंगोंग सो का तो नाम एक सेकंड, रोहन आपको मौका दूंगा ना, शांत रहिए, मेरे पास अभी 2.5 मिनट है, शांत रहिए रोहन। मैं हाँ 1 सेकंड रुकिए। अभी मैं एक रहमानी, मुझे आपत्ति आपसे भी है अमीश भाई, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। देखिए ठीक है, एक नागरिक है रहमानी जी और सम्मानित व्यक्ति है देश के, मगर ये आके बताएंगे कि प्रधानमंत्री क्यों लद्दाख में गए, वो ये दिल्ली से भाषण दे देते। व्हाई शुड बी, इनको 1 सेकंड का भी अटेंशन क्यों देना चाहिए? इतना बड़ा एक विश्व में विषय चल रहा है, पूरा विश्व इस पे अटेंशन से देख रही है। ये यहाँ आके बोलेंगे ये कम्युनल विषय है, ये हिंदू मुस्लिम का विषय है, वंदे मातरम क्यों हो गया, ये बोलेंगे कि भाषण क्यों दिल्ली से हुआ, क्यों, व्हाई शुड दीस पीपल बी कॉल्ड? मैं तो बोल रहा हूँ इन लोगों को बुलाया क्यों जाता है? और इनको कोई तवज्जो मत दीजिए, कोई तवज्जो मत दीजिए। और राहुल गांधी को पैंगोंग सो बोलना सिखाओ रे जाके। अभी जाके राहुल गांधी को पैंगोंग सो बोलना सिखाओ, क्योंकि पैंगोंग सो तो बोल नहीं पाएंगे, कब्जा हो गया है। कब तक झूठ बोलेंगे ये? पहले कल राहुल गांधी जी को बोलो कि वो वीडियो में आके बोलेंगे पैंगोंग सो। अरे पहले तुम बोलो, टीम विक्टोरिया के तुम लोग ने आत्मसमर्पण किया था, पैंगोंग सो पहले बोल के दिखाए राहुल गांधी। मैं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, झुकने वाले लोग, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, राहुल गांधी को चैलेंज है, पैंगोंग सो बोल के दिखाए। शर्म ये पैंगोंग सो बोल के दिखाए। पैंगोंग सो बोला जाएगा नहीं, कब्जा हो गया है पैंगोंग सो। क्या बोलूं? फिंगर अपने तो फिंगर जले हुए हैं। ये हालत देखो इनकी, झूठ बोल के फिंगर जले हुए हैं। देश के सामने मैं देश के हर नागरिक को मेरी विनती है कि गूगल अर्थ में जाए और चेक करे कि क्या कंस्ट्रक्शन हो रहा है और इन वाजपेयी को जवाब दे। इनफ इज इनफ। कब तक आप गुमराह करेंगे देश को? गूगल अर्थ में होगा लड़ाई। आप बताइए, गूगल अर्थ में जाइए और चेक कीजिए। अमित जी, आपके माध्यम से मैं आपकी टीवी चैनल पे मैं चैलेंज करता हूं कि कल गूगल अर्थ पे आप लोग चेक करें। मैं तस्लीम रहमानी, मैं माफी चाहता हूं, आपको मैं 5 सेकंड दे रहा हूं, अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए। मैं एक्सटेंड करके आपको 5 सेकंड दे रहा हूं क्योंकि आप पे टिप्पणी हुई। ये कम्युनल है, न तो ये कहा कि मैंने कि ये कम्युनल है, ना मैंने प्रधानमंत्री जी के किसी भी सिंबल को, रिलीजियस सिंबल को क्रिटिसाइज किया। उनका राइट है, बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, वो जो चाहे, जो उनकी आस्था हो। शुक्रिया। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आज अंत में मैं सिर्फ इतना ही निष्कर्ष दूंगा, जय हिंद और जय हिंद की सेना।
प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक किया लद्दाख का दौरा। 11,000 फीट की ऊंचाई पर अग्रिम पोस्ट नीमू में सीडीएस रावत और आर्मी चीफ भी थे पीएम मोदी के साथ। नीमू में पीएम मोदी ने ताजा हालात की दी जानकारी। सेना, वायुसेना, आईटीबीपी के जवानों को किया संबोधित। कहा भारत के जवानों का साहस दुनिया में किसी से कम नहीं। गलवान पर पीएम मोदी की चीन को दो टूक। कहा इंसानियत का दुश्मन है विस्तारवाद, पूरी दुनिया है अब विकासवाद के लिए समर्पित। पीएम मोदी ने गलवान के शहीदों को किया याद। कहा जवानों की शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही हैं। भारत के दुश्मनों ने आपकी फायर भी देखी है और आपकी फ्यूरी भी। गलवान घाटी में घायल हुए जवानों से भी मिले पीएम मोदी। कहा जवानों की वजह से ना तो हमारा देश किसी के सामने झुका है और ना ही झुकेगा। पीएम मोदी के लिए दौरे से बौखलाया चीन। कहा सीमा पर तनाव बढ़ाने वाली हरकत ना करे भारत। सैन्य और कूटनीतिक बातचीत से मसला हल करने की अपील की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान डीएसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद। मौके पर हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने के लिए गई थी पुलिस की टीम। शहीद पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। डीजीपी को अपराधियों पर सख्त एक्शन के दिए निर्देश। कानपुर में पुलिस टीम पर हमले के मुख्य आरोपी विकास दुबे की तलाश में जुटी पुलिस। कई शहरों में छापेमारी, अब तक 2 बदमाश ढेर। देश में एक दिन के अंदर रिकॉर्ड 20,903 कोरोना के नए मामले सामने आए। 379 लोगों की हुई मौत। अब तक 6,25,000 से ज्यादा मामले। भारत में बनी वैक्सीन 15 अगस्त को की जा सकती है लॉन्च। आईसीएमआर का भारत बायोटेक को निर्देश, ट्रायल में तेजी लाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत ने 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर बढ़ाया प्रतिबंध। पहले 15 जुलाई तक लगाई गई थी रोक। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 1 करोड़ 10 लाख के पार। 5,24,000 से ज्यादा लोग कोरोना से गंवा चुके हैं अपनी जान। अमेरिकी कंपनी इंटेल जियो में करीब 1,900 करोड़ का निवेश करेगी। इंटेल 0.39% की हिस्सेदारी के लिए 1,894 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी। बढ़त के साथ सेंसेक्स 36,021 और निफ्टी 10,607 पर बंद। डॉलर के मुकाबले आज भी रुपए ने दिखाई मजबूती। बिहार में बाढ़ को लेकर आरजेडी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ खोला मोर्चा। पटना में कई जगह लगाए गए नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर। तेलंगाना के तांडूर इलाके में आई बाढ़ से पुल का एक हिस्सा बहा। गंगना नदी पर बना था पुल को ठीक करने में लगेंगे 2 दिन। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान को किया गया सुपुर्दे खाक। 71 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। सुशांत सिंह राजपूत केस में संजय लीला भंसाली का 6 जुलाई को दर्ज होगा बयान। भंसाली ने सुशांत को फिल्म में काम करने की पेशकश की थी। म्यांमार में भारी बारिश के बाद जेड खदान धंसी। हादसे में 166 लोगों की हुई मौत। लापता लोगों की तलाश में जुटा स्थानीय प्रशासन।